अब आज की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर पूरे देश के लिए, खबर पीएफआई से संबंधित, जिस पर केंद्र सरकार ने 5 साल तक का बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। खबर देखें। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार के इस निर्णय पर कई नेताओं ने समर्थन जताया है। जो वास्तव में देश के लिए घातक था, समाज के लिए घातक था, और उस पर प्रतिबंध लगाए, स्वागत योग्य कदम। वहीं केरल के कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा है कि आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही पीएफआई पर बैन पर देरी करने पर कमलनाथ ने सवाल उठाए। अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? आपको बता दें कि केंद्र सरकार यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने कल ही इस न्यूज डिकोड में अपने इसी मंच के ऊपर आपको बता दिया था कि पीएफआई के पाप का घड़ा फूट चुका है। जल्दी ही इसके ऊपर बैन लग सकता है और ऐसा ही हुआ कुछ घंटों के भीतर। आखिर ये बैन क्या असर दिखाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अब तक देश में किन किन संगठनों पर बैन लग चुका है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 के सेक्शन 35 के तहत कई संगठनों पर बैन लगाया गया है, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट के प्रमुख हैं। ये ऐसे संगठन रहे हैं जिनकी गतिविधियां अनलॉफुल मानते हुए, संदिग्ध मानते हुए, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली मानते हुए उन पर बैन लगा। सरकार ने करीब 40 संगठनों को बैन अब तक किया। किसी संगठन के देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के साक्ष्यों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध लगाने के बाद संगठन की संपत्ति को अटैच कर दिया जाता है, साथ ही बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। और पीएफआई के जिस तरह के अब तक कृत्य रहे हैं, इसमें बहुत हद तक मुमकिन था, दिखा है, छापों में पता चला है कि ये ऐसी कई गतिविधियां संचालित कर रहे थे और इनका अपना एक एजेंडा था 2047 को लेकर।